नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कृष्णा जनरल स्टडी एंड हिंदी। आज फिर से मैं लेकर आया हिंदी की भाग 3 जिसमें वर्णमाला अभी चल रही है आप लोग की। अभी जो 2 लेक्चर अभी इनके किए हैं आप लोग देख लेना उन्हें पीछे, तब ये समझ में आएगा। याद रखना इसका नाम है उच्चारण का मानकीकरण। अर्थात ये जो वर्णमाला है, ये वर्णमाला के जो वर्ण है, इन वर्णमाला के वर्णों को हम कहाँ से उच्चारित करते हैं। उच्चारण का मतलब होता है बोलना। तो हमारे मुख के कौन से भाग से ये बोले जाते हैं। देखो मैंने एक चित्र भी बनाया, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये शायद आप में से देख लीजिए आपको कैसा लगेगा, है ना। जिसमें आप लोग देख लीजिए इसके स्थान बनाएंगे। कंठ ये देख लीजिएगा, इधर दंत, जिह्वा, ओष्ठ, नासिका, तालु, मूर्धा। अर्थात ये हमारा कंठ होता है। ये दंत देख लीजिएगा, इधर जिह्वा। ये सभी जानते हैं लगभग, आप लोग ऐसा कोई नहीं है जो इसको नहीं जानता। तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा, चित्र के ऊपर ज्यादा मत जाना, बस सिर्फ ये देखना लिखा हुआ कहाँ से क्या है। अब बात करते हैं बच्चों जो पेपर में पूछेगा, उच्चारण के मूल स्थान। पहला क्वेश्चन तो यही से बन जाता है कि उच्चारण के मूल स्थान कितने। तो उच्चारण के मूल स्थान बच्चों कितने? 7। यहीं से पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे उन 7 को, तो आप भी इसी क्रम में लिखना जिस क्रम में मैंने लिखे हैं। थोड़ा टाइम बचे आप लोग का। कंठ, तालु, मूर्धा या मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा। यानी पहले क्रम पे हमने कंठ रखा, दूसरे पर हमने तालु रखा, तीसरे पर हमने मूर्धा, इसके बाद चौथे पर दंत, इसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ के बाद देख लीजिएगा नासिका, नासिका के बाद जिह्वा लिखा है। तो यही उच्चारण के मूल स्थान होते हैं 7। यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और कैसा क्वेश्चन बनेगा? सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आप लोग व्यंजन और स्वरों को लिख लीजिएगा। देखो मैंने स्वर लिखे हैं, अ, आ, छोटी बड़ी छठा बड़ा उरीरी, ए आई ओ औ अं अ। इसके अलावा मैंने व्यंजन लिखे हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ य ट ठ ड ढ। ये आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा तो समझ लीजिएगा आप लोग का काम पूरा हो चुका। एक यहाँ सबसे जरूरी काम क्या करना है, देखो आगे आप लोग इसे देखते रहिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठे तो ज्यादा बढ़िया। क्योंकि आप लोग को मैंने कई बार बताया कि रटना नहीं सीखना है, बस इसे ध्यान से देखते चले जाइए। इसे पढ़कर आप लोग और देखकर दूसरी चीजों से कोई आप लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो देख लीजिएगा बच्चों, जो मैं करूंगा आप लोग भी वही कर लीजिएगा। ठीक, कैसे आप लोग इन 4-4 के ग्रुप बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग ये देख लीजिएगा, 4-4 के ग्रुप बना लीजिएगा ऐसे करके। बस यही काम आप लोग को करना है। बाकी तो आप लोग देखना कैसे यहाँ आप लोग की पलक झपकते ही आप लोग के उच्चारण समझ में आ जाएंगे। उच्चारण में कौन सा कहाँ से क्या बोला जाता है आप लोग की यहाँ से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस जो मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आप लोग इनको करते चले जाइए। देखो इसका भी कुछ रीजन है बच्चों, वरना ऐसे तो मैं भी ना करता। आप लोग देख लीजिएगा, यहीं से सीख जाओगे आप लोग। देखो ये जितने काम मैं कर रहा हूं आप लोग बस इतना ही काम करते चले जाइए। ये आप लोग जोड़े बनाते चले जाइए। जो मैंने किया बस आप लोग भी वही करेंगे। तो ये समझ लीजिएगा आप लोग की मुट्ठी में है और आप लोग का समझ में आ जाएगा। देखो क्यों किया, इसका क्या कारण है। यहाँ सबसे ऊपर लिखा है कंठ। कंठ का मतलब है तो ये गला। यहाँ से कंठ में सिर्फ ये पहले नंबर पर, ये तो पहले नंबर पर उठाओ और यहाँ आप लोग इसको लिख दीजिए। क वर्ग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क वर्ग। और क वर्ग में कौन से वर्ण है? क ख ग घ। चाहे तो खोल कर लिख लीजिएगा, यहाँ से भी काम चल जाएगा। क ख ग घ, ये लिख लीजिएगा। यही काम करना है। दूसरे नंबर पर क्या है बच्चों? ये देख लीजिएगा च वर्ग। तो आप लोग यहाँ भी दूसरे वर्ग पर क्या लिखेंगे? च वर्ग। और च वर्ग में क्या आया आप लोग देख लीजिएगा, च छ ज झ। आप लोग को यहाँ से एक और चीज देखने को मिलेगी। तालु का मतलब थोड़ा दांत से ऊपर वाला हिस्सा तालु कहलाता है। इसको वर्तस्य भी कहते हैं, बताएंगे इसके बारे में। इसके बाद लिखा है मूर्धन्य। मूर्धन्य तालु से ठीक ऊपर का हिस्सा मूर्धन्य कहलाता है। ये देखो जहां से घूम रहा है थोड़ा सा, है ना। आप देख लीजिए जब हम बोलेंगे इन वर्णों को जीभ थोड़ा सा घूम जाएगी पीछे को। आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से तीसरे नंबर पर क्या लिखा है बच्चों? ये लिखा है टावर। तो यहाँ से आप लोग को कुछ नहीं करना, बस वही कॉपी पेस्ट करना है, टावर। और आप लोगों का ये समझ लीजिए इतना अच्छा हो जाएगा हिंदी का सिलेबस जितना भी रह रहा है आप लोग के, या जो भी आप लोग के पेपर आते हैं उन सब में काम देगा ये। टावर में क्या आएगा बच्चों? ट, ठ, ड और ढ।
बस ये इतना सा काम आप लोगों को करना है, ये समझ लीजिए आप लोगों का कल्याण हो गया। इसके बाद यहाँ चौथे नंबर पर क्या है बच्चों, त वर्ग। यहां से क्या लिखेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे त वर्ग। और त वर्ग में हमने किसे किसे शामिल किया है आप लोग देख लीजिए, त, थ, द, ध। क्लियर यहां तक का। अब इसके अलावा आप लोग देख लीजिए ओष्ठ। ओष्ठ पे ये 5वें नंबर पर है, तो यहां देख लीजिए, बोलकर देख लीजिए, प, फ, ब, भ। होठ काम कर रहे हैं यहाँ। अब दंत से काम किया, त, थ, द, ध। तो यहाँ दांत के ऊपर जीभ टकरा रही है, आप बोलकर देख लेना, स्पर्श कर रही है। अब देखो होठ पे क्या आएगा, ओष्ठ पर प वर्ग, इसको हम लिख देंगे बच्चों प वर्ग। अब ये जो प वर्ग लिखा है बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम, प, फ, ब, भ। देखो जैसा आप लोग उच्चारित करेंगे बोलेंगे उसी प्रकार से स्थान आप लोग का यहाँ बनता चला जाएगा। नासिका होता है, ये आप लोग देख लीजिएगा, यानी जिन वर्णों को बोलते हुए नासिका का हम प्रयोग करते हैं, जैसे अंग, अय, अण, न, म। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए जो हमारे पास पंचमा अक्षर है, क्या है बच्चों, पंचमा अक्षर। ये नासिका से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाएंगे, नासिका से बोले जाएंगे। देखा नहीं, कुछ हीरो भी गाते हैं नाक से, आप लोग पता है वो ऐसे करके गाता है ना। चलो देख लीजिए, नासिका में क्या आ जाएगा बच्चों, पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर अर्थात आप लोग देख लीजिएगा, अंग, अय, अण, न और म, ये आ गए। अब देखते हैं जिह्वा। अब देखो जीभ के बिना तो आप लोग को पता व्यक्ति वाचाल होता है, यानी बिना बोलने वाला होता है। अब जिह्वा होता है कि बच्चों सभी के लिए अनिवार्य है, उच्चारण में इसका स्थान है अनिवार्य। बिना जीभ के तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, गूंगे बन जाएंगे, आ ही करेंगे सबको, है ना। अब इसके अलावा बच्चों आप लोग को यहाँ थोड़ा सा और चलना है, क्योंकि अभी हमने क्या लिखे, अभी हमने सारे लिख दिए बच्चों व्यंजन। व्यंजनों में कुछ ये रह गए और स्वरों में कुछ ये रह गए। अब इनका स्थान कहाँ है, बस यहाँ से देखते हुए चले जाइएगा आप लोग, आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये पहले नंबर पर उठाओ और चिपका दो, यानी ये कंठ से बोले जाएंगे अ। एक तो ये हमने यहाँ से उठा दिया, इसके अलावा यहाँ से क्या उठाएंगे, अह। एक ये लिख देंगे हम अह। इसके अलावा हम क्या लिखेंगे, यहाँ से एक ह, ये भी हमारा कंठ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से एक है उठाया और यहाँ चिपका दिया। देखो बहुत आसान बच्चों, यही उलझते हैं बच्चे। तो आप लोगों ने बस एक ही काम करना है, जैसे लिखा है ऐसे लिख लीजिएगा। यहाँ इसके ऊपर भी मैं कंठ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए और आसान बन जाए। यहाँ भी मैं कंठ लिख देता हूँ। क्लियर है। अब हमने कंठ से यहाँ से ये ले लिया। क्लियर है बच्चों। इसके बाद हम आएंगे च वर्ग अर्थात तालु पे या तालवे पर। अब तालवे में हमें क्या देखना है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखते चले। एक तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ से छोटी बड़ी ये लिख देते हैं, इसके साथ में छोटी बड़ी ई। इसके साथ हम और क्या लेकर चलेंगे, य और स, यस। यानी यहां से ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, तालु में आ जाएगा। क्लियर बच्चों। यहां से छोटी ये बड़ी ये किस में आ जाएगा, तालु में आ जाएगा। जैसे लिखता चला जा रहा हूं ऐसे लिखते चले जाइए, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा हम देखेंगे बच्चों, अब आते हैं बच्चों मूर्धन्य वर्ग पर। यहां आप लोग देख लीजिए एक शब्द है रीरी। अब रीरी यहां से देख लीजिएगा, इसे मैं लिख देता हूं मूर्धन्य। क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, यहां से रीरी उतार लिया। इसके अलावा हम इसका दूसरा वर्ग ये उठा लीजिएगा, यहां से सीधा कॉपी पेस्ट यहां कर लेंगे, एक र और एक स। ये भी हम कहां से बोलेंगे, मूर्धन्य से। तो यहां लिख देता हूं मैं मूर्धन्य। समझ गए। इसके अलावा हम चलते हैं बच्चों दंत वर्ग के ऊपर। अब दंत वर्ग का त थ द ध, यहां से दंत वर्ग में अगर मैं बात करूं तो एक ल और एक स। यहां से ये आ जाएंगे दंत वर्ग में, कौन से, ल और स। इन्हें मैं यहां चिपका देता हूं, देख लीजिएगा, एक ल है और दूसरा स। ये केस खत्म। अब बात करेंगे होठ की या ओष्ठ की। इसमें क्या जोड़ा गया बच्चों, अब देखो यहां से छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जब हम बोलते तो हमारे होठ काम करते हैं, इसको बोल देंगे हम ओष्ठ वर्ग में। ऊ ऊ, देख लीजिएगा यहाँ ऊ और ऊ, एक छोटा ऊ एक बड़ा ऊ। यहां तक आया समझ में। अभी भी बता रहा हूं, बार बार इसे देख लीजिएगा और ये से लिखा है ऐसे लिखते चले जाइएगा, आप लोग को ये रटना नहीं पड़ेगा, सीख जाएंगे यहाँ से। अब पंचमाक्षर में यहां से एक और चीज जुड़ जाएगी, ये जो आप लोगों ने देखा अंग, ये हो जाएगा पंचमाक्षर में।
ये यहाँ क्योंकि इसका भी उच्चारण नासिका से होता है, ये शब्द भी अनुनासिक होता है, अनुस्वार होता है, इसको अनुस्वार कह देते हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा, ये बन गया हमारे पास अंग। तो इसे आप लोग देखते चले, ज्यादा बढ़िया होगा। जीवा तो सबके लिए अनिवार्य है, मैंने बताया था ये। इसके अलावा आप लोग एक बात और ध्यान रखना, कुछ और बच गए यहाँ बच्चों। कौन कौन से बच गए? ए ऐ ओ औ और एक उ, ये बच गए। इनके लिए भी जगह बनाई गई। देखो ये एक जगह से तो नहीं बोले जाते बच्चों, ये आप लोग को पता मुख्य दो दो हिस्सों को मिलाकर बोले जाते हैं, जैसे कंठ और तालव्य। इसको बोलते हैं अन्य स्थान। अन्य स्थान किसके बच्चों? उच्चारण के, यानी कंठ प्लस तालु, इन दोनों को मिलाकर बनेगा कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य वर्ण कौन से? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से भी बच्चों क्वेश्चन आया है आप लोग के लिए। तो कंठ तालव्य ए ऐ, ये दोनों वर्ण आ जाएंगे कंठ तालव्य में। कहाँ आ जाएंगे? कंठ तालव्य में। आगे समझ में। इसके अलावा यहां से दूसरा एक और स्थान बना है हमारा दंत प्लस ओष्ठ। तो दंत और ओष्ठ को मिलाकर बना बच्चों दंतोष्ठ। क्या बना? दंतोष्ठ। अब दांत और होठ दोनों मिलकर किसको बोलते हैं? ओ औ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? ओ औ, इनको बोला जाता है। ध्यान देना बच्चों। इसके अलावा हम बात करेंगे, क्या बच गया बच्चों? यहां से हो गया दंतोष्ठ और ये हो गया हमारे पास। अब क्या बच गया? वो बच गया। अब एक और स्थान बना लेते हैं तीसरा, जिसका नाम है बच्चों कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ ओष्ठ को मिलाकर बोला जाता है, इसको बोलेंगे हम कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। अब यहां से क्या बोला जाएगा बच्चों? वह। केस खत्म आप लोग का। तो याद रखना, ये ऊपर कंठ तालु से क्या बोला गया था? ए ऐ। ये भी आप लोग देखते चले ना। तो ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो आप लोग को इसमें देखनी है। और बच्चों आप लोग को अभी भी बता देता हूँ, इसके अलावा आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना। यही जो कुछ है आप लोग का, ये चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ। कौन सा? उच्चारण वाला। अब इसमें क्या रह गया बच्चों? थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और है जिन्हें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। देखो यहाँ आज मैं थोड़ी सी और बात करूंगा बच्चों आप लोग के लिए। जैसे हमारे पास ये जो स्वर है और व्यंजन है, ये सारे के सारे तो वर्ण है ही। इन वर्णों के कुछ और भी रूप है जिसे मैं आप लोग को बताने वाला हूं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अयोग वहा। अयोग वहा, जिसका कहीं योग ना हो। अर्थात हमारे पास 2 स्वर हैं ऐसे। कौन से स्वर है 2 अयोग वहा में? एक अ अंग और एक अह। बच्चों इसको तो कहा गया है अनुस्वार। क्या कहा गया है? अनुस्वार। और इसको क्या कहा गया है? विसर्ग। क्योंकि आप लोग जानते हैं इसके चिन्ह भी यही है, और इसका चिन्ह देखो ये हमेशा ऊपर आता है। तो ये अनुस्वार हो जाएगा और ये विसर्ग हो जाएगा। यहां तक आप क्लियर? इसके अलावा आप लोगों को क्या देखना बच्चों? जैसे एक शब्द होता है अर्धस्वर। एक यहां से आप लोगों को देखना है अर्धस्वर कौन से वर्ण। ये भी एग्जाम में आता है बच्चों, अर्धस्वर। अर्धस्वर का मतलब आप लोग को समझ में आ जाएगा। अर्धस्वर का मतलब यह और वह, इन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यह और वह। एग्जाम में पूछा हुआ, स्टार मार लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके अलावा आप लोग एक और चीज देख लीजिएगा बच्चों। जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ एक प्रकंपित शब्द होता है, प्रकंपित। प्रकंपित, या इसको लुंठित भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लुंठित। अब ये शब्द कौन सा है बच्चों? ध्यान रखना, लुंठित मतलब जो लुढ़कता हुआ दिखाई दे, ऐसे र जिसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? र। ये भी पेपर में पूछा हुआ है, याद रखना। यहां से भी एग्जाम में अक्सर पूछा गया। और एक होता है पार्श्विक। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक। पार्श्विक वर्ण कौन सा है बच्चों? आप लोग जान लीजिए, ल को कहते हैं पार्श्विक वर्ण। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। एक और शब्द है, यहां से एक शब्द आता है वर्तस्य। क्या आता है? वर्तस्य। शायद इसको बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि वर्तस्य क्या क्या होता है ना। इसको बोलते हैं वर्तस्य। ये कौन से वर्ण होते हैं? एक एग्जाम में पूछा था यूकेपीएससी जेईई में कि वर्तस्य वर्ण कौन से निम्नलिखित में से। तो आप लोग यहां ध्यान रखना, न स र ल ज। न स र
ल और एक च, इनको कहते हैं वर्तस्य वर्ण। ये आप लोग के लिए इतने जरूरी है बच्चों, अगर यहाँ से क्वेश्चन में आ गया तो फिर आप लोग देखते रह जाओगे कि कहाँ से क्या आया है। ये बहुत ही, वर्तस्य का मतलब होता है मसूड़ा। क्या कहते हैं वर्तस्य को? मसूड़ा कहते हैं। आप लोग के मुंह में भी है, सबके मुंह में होते हैं, यानी जो मसूड़े से टकरा कर या कहीं ना कहीं बोले जाते हैं उनको वर्तस्य बोलते हैं। एक वर्ण और होता है आगत। आगत शब्द होता है, क्या होता है बच्चों? आगत। यहां ध्यान से देखना, आगत या ग्रहित, क्या कहते हैं? ग्रहित। आगत या ग्रहित वर्ण कौन से हैं बच्चों? यानी जो बाहर से आए हों, जैसे क, ख, ग, ज, फ, ऐसे होता है ना। आप लोग देख लीजिएगा उनके नीचे क्या लगा होता है? नुक्ता लगा होता है। जैसे क, ख, ग, ज, फ, ये वाले वर्ण भी बहुत आते हैं पेपर में, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि आगत कौन से, ये सब कौन से। एक और मैं आप लोग को और बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। आप लोगों ने सुना होगा द्वित वर्ण। क्या बोलते हैं? द्वित वर्ण। ये जो द्वित है, इसका मतलब है बच्चों एक ऐसा शब्द जो एक बार में आधा, एक बार में पूरा होता है। जैसे अगर मैं यहां लिख दूं बच्चों दिल्ली, और इधर लिख देता हूं मैं कुत्ता। अब देखो दिल्ली में एक ल छोटा है, एक ल बड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? द्वित हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं बच्चा, सच्चा, आप लोग देख लीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चा, सच्चा, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? द्वित वर्ण कहलाते हैं। एक पेपर में यही पूछा था कि ये 3-4 ऑप्शन थे, एक में ये दिया था सत्या। तो क्या सत्या द्वित है? नहीं, क्योंकि यहाँ यह है और ये त है, तो ये द्वित वर्ण नहीं है। बस यही था इसमें सीखने का। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था आज का, ये याद रखना बच्चों। इसे बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाएगा। इसे बार बार देखिए वीडियो को। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखो बच्चों, मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पर भी हमारी आईडी है जो इसमें लिंक में डाल दी गई है, और चैनल को आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब करते रहिएगा, और वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करते रहें, क्योंकि अब देखो आप लोग का हौसला ही तो मुझे वीडियो बनाने के लिए यहाँ बुलाता है। और मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि मैं खुद कंपटीशन में बहुत दिनों से हूँ, और आप लोग को पता है कि बहुत दिनों से पढ़ा भी रहा हूँ। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को जो भी मुझे लगा कि एग्जाम के लिए ज़रूरी होगा, वैसे तो मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लास लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग को ज़्यादा बेफालतू की चीज़ें ना देखनी पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भ्रमित करने वाली वीडियो भी बहुत रहती है बच्चों। लेकिन आप लोग को वही सामग्री पढ़नी जो ऑथेंटिक हो। मैं पढ़ाऊंगा बच्चों आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आप लोग का सिलेबस है ध्यान रखना, एक बार देख लेना, चाहे वो पीएससी का स्टेट पीसीस का हो, आरओ का हो, लोअर पीसीस, अपर पीसीस, एसएससी जीडी वगैरह का हो, पुलिस, एसआई, या जितने भी तमाम वो एग्जाम जिनमें हिंदी आती हो, बच्चे वो सारा सिलेबस को लिख कर एक बार देख लीजिएगा, एक बार उठाकर देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां से एक बार मिलाना। मैं बिल्कुल सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ाता। यूकेपीएससी जेई का भी पेपर होता है, देखो अभी दोबारा भी होने वाला है, उसमें भी 100 नंबर की हिंदी आती है बच्चों, और यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चिंता मत करना, आप लोग के लिए ऐसी बढ़िया से अच्छी वीडियो लेकर आता रहूंगा। और आप लोगों की कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, अभी फिर बार कहूँगा कि बच्चों से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।